फॉलोज यू। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू क्या होगी मीनिंग? आप आए बहार आई, मतलब हमें बहुत खुशी हुई, बहुत चेहरे पे हंसी आ गई। स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू। बोलते चलिए, स्प्रिंग फॉलोज यू। क्या बोलेंगे? कोई गेट से आया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके घर में कोई गेस्ट ऐसा आया या आपकी क्लास में कोई टीचर ऐसी आई, आप किसी से मिले, स्माइल। व्हेन यू स्माइल। क्या बोलेंगे? यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। अब यहाँ पे देखिए, प्रिटी, प्रिटी मीन्स काफ़ी। इसके जगह पे हम लोग एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हम तो कैसे बोलेंगे आज से? हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी। हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी। फ़ोन, आजकल हम लोग फ़ोन दिखाते हैं, फ़ोन लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, ये फ़ोन कैसी लगी, तो कैसे बोलेंगे? हाउ डू यू फाइंड दिस फ़ोन। हाउ डू यू फाइंड दिस फ़ोन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ या जगह के बारे में पूछना है तो दिस ऑन मी हटा के आपका क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। और अपने बारे में पूछना है तो हाउ डू यू फाइंड दिस ड्रेस ऑन मी, या ऑन होता है सजेशन के लिए। शैल का यूज़ हम लोग करेंगे सजेशन के लिए, और शुड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? एडवाइस देने के लिए। कहाँ करते हैं? एडवाइस देने के लिए। तो अभी हमने आपसे पूछा, सजेशन लिया, तो हमने शैल का यूज़ किया। शैल आई स्टार्ट। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? देखिए, हमने आपसे सजेशन मांगा, आप हमें एडवाइस देंगे, तो इसका आंसर हमें कैसे देंगे? शुड में देंगे। कैसे देंगे? शुड में देंगे। आई थिंक यू शुड बाय अ मार्कर। ओके, तो शैल का यूज अ जॉब, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, आई एम फाइंडिंग अ जॉब, तो क्या ये सही है? आज की मॉडर्न इंग्लिश में हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, रिप्लेस कर दिया है फाइंड को किससे? फाइंड विथ लुक फॉर। किसे? लुक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का है डे 3। डे 3 जो नए हैं उनको हम बता दें, डे 1 और डे 2 का यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, पहले उसे देख लीजिएगा, तभी डे 3 का वीडियो देखिएगा। तो शैल आई स्टार्ट? क्या बोला मैंने? शैल आई स्टार्ट? क्या आप लोगों को पता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि आजकल शैल का यूज़ बंद हो गया है। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं ओनली विल। पहले क्या होता था? शैल, विल, इनका यूज़ होता था। आई वी यू डे के साथ शैल और सभी के साथ विल। बट अब क्या है? अब हम लोग विल ही यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस से शैल हटा दिया गया है, अब हम लोग केवल विल ही यूज़ करते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है मैंने यहाँ शैल क्यों लगाया? शुड भी लगा सकते थे,
हम आपके इसमें शुड भी लगा सकते थे, मैंने शैल ही क्यों लगाया। तो चलिए आज हम लोग पहले इसे ही देख लेते हैं। शैल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, SH का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। शैल का यूज़ होता है सजेशन के लिए। शैल का यूज़ हम लोग करेंगे सजेशन के लिए, और शुड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एडवाइस देने के लिए। कहाँ करते हैं, एडवाइस देने के लिए। तो अभी हमने आपसे पूछा, सजेशन लिया, तो हमने शैल का यूज़ किया, शैल आई स्टार्ट, और शुड का यूज़ हम लोग एडवाइस देने के लिए करते हैं। चलिए थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शैल आई बाय अ मार्कर, शैल आई बाय अ मार्कर। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, देखिए हमने आपसे सजेशन मांगा, आप हमें एडवाइस देंगे, तो इसका आंसर हमें कैसे देंगे, शुड में देंगे। कैसे देंगे, शुड में देंगे। आई थिंक you should buy a marker, ओके। तो शैल का यूज़ सजेशन के लिए, शैल आई बाय अ मार्कर, आपने क्या बोला, आई थिंक यू शुड बाय अ मार्कर। ऐसे ही हम पूछेंगे, शैल आई मीट हिम और नॉट, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ और नॉट। मैंने आपसे सजेशन लिया, तो आपका सजेशन अगर यस में होगा तो आप क्या बोलेंगे, आई थिंक यू शुड से ही आंसर देंगे, शैल नहीं लगाएंगे, क्योंकि शैल हमने सजेशन लिया, आपको एडवाइस देनी है। तो आई थिंक यू शुड मीट, और आई थिंक यू शुड नॉट मीट, ओके। तो समझ में आया। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके कुछ हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सजेशन, हम आपसे सजेशन बोलेंगे, आप मुझे एडवाइस देंगे, ठीक है। यूट्यूब वालों, आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे आप दो फ्रेंड्स खड़े हो जाइए और एक शैल से बोले, एक सजेशन ले और एक एडवाइस दे, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ना कि लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हमें जितना हम बोलेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो हमें बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, हमें ये माइंड में बिठाना, में रटना नहीं है, ठीक है। तो शैल आई बाय अ पेन, तो आप क्या बोलेंगे, आई थिंक यू शुड बाय अ पेन, या आई थिंक यू शुड नॉट बाय अ पेन। जैसे भी आपका आंसर होगा, यस और नो में आप एडवाइस देंगे तो शुड का यूज़ करेंगे, सजेशन लेंगे तो शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़े और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला, शैल आई गेट अ पिज़्ज़ा फॉर डिनर टुनाइट, तो आप क्या बोलेंगे, आई थिंक यू शुड। आपका जो आंसर होगा आपकी एडवाइस होगी, आप आई थिंक यू शुड से ही आंसर देंगे। तो हम लोग शैल का यूज़ फ्यूचर टेंस वाला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग विल, शैल, आई, वी, यू, दे ये रटे, नहीं। हम लोग आज कॉन्सेप्ट है हम लोगों का शैल और शुड का। शैल कहाँ यूज़ करते हैं, शुड कहाँ यूज़ करते हैं। शैल सजेशन के लिए, शुड एडवाइस के लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, शैल आई गेट अ हेयर कट,
तो आपका आंसर क्या होगा? आप 2 लाइन में भी आंसर दें, अभी आप एक ही लाइन में दे दें तो बहुत अच्छा है, अगर आप 2 लाइन में दे सकते हैं तो वो भी अच्छा है। जैसे आई थिंक योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट। आई थिंक योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू शुड गेट हेयर कट। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल एक और हम आपको राइट कर देते हैं, पहले समझिएगा उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। Shall I get a haircut? आपका आंसर क्या होगा? अगर 2 लाइन में देना है तो आप कैसे देंगे? आई थिंक योर हेयर इज too long, you should you should get a hair cut। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था शैल और शुड। शैल को कैसे पढ़ेंगे? सजेशन के लिए यूज़ करेंगे और शुड का हम लोग एडवाइस के लिए यूज़ करेंगे। अब आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि हम आप इसको इरेज कर सकें। चलिए इतना हो गया। यूट्यूब वालों, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया या कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में राइट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, हाउ डू यू फाइंड दिस ऑन मी। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड ऑन मी। ठीक है, इसकी हिंदी क्या हुई? ये चीज़ मुझ पर कैसी लग रही है। आप लोग सोचते होंगे फाइंड का मीन्स क्या होता है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था फाइंड मीन्स होता है खोजना। क्या होता है? फाइंड मीन्स खोजना। देखिए हम आपको बताते हैं, ये आपने पहले पढ़ा था, ये FIND फाइंड, फाइंड होता है खोजना। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। आज आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, आई फाइंड अ जॉब, बोलते हैं ना, मैं जॉब खोज रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग, ऐसे बोलते हैं, आई एम फाइंडिंग अ जॉब। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना आई एम फाइंडिंग अ जॉब। तो क्या ये सही है? आज की मॉडर्न इंग्लिश में हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, रिप्लेस कर दिया है फाइंड को किससे? फाइंड विथ लुक फॉर। किससे? लुक फॉर। अब हमें फाइंड का यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करना है? फाइंड का यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करना है हमें? लुक फॉर। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस था, आई एम फाइंडिंग अ जॉब, फाइंड अ जॉब, ये हमारा रॉन्ग है। हम क्या लिखेंगे? अब से कोई भी आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब।
ये आपका राइट सेंटेंस होगा, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा। आज से आप लोग माइंड में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। फाइंड मीन्स खोजना, जो हम लोग पहले पढ़ते थे, ये आप मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसकी जगह पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे, लुक फॉर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे, आई एम फाइंडिंग फॉर अ जॉब। आई एम फाइंडिंग, क्या मैंने सही बोला, नहीं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब हमें क्या बोलना है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो हमने आपको सेंटेंस बोला, हाउ डू यू फाइंड दिस। फाइंड मीन्स यहाँ पे ये नहीं है खोजना, आंसर उसका नहीं है। फाइंड मीन्स क्या होगा, ये चीज़ मुझ पर कैसी लग रही है, ये चीज़ मुझ पर कैसी लग रही है। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा कि ये शर्ट, चलिए ये समझ लेते हैं हम लोग, ड्रेस, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस ड्रेस ऑन मी। क्या आंसर क्वेश्चन होगा आपका, हाउ डू यू फाइंड दिस ड्रेस ऑन मी। क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस ड्रेस ऑन मी, यह ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। ठीक है, अगर हमें दूसरे के बारे में पूछना है तो ऑन की जगह पे हिज और हर हो जाए, हिम और हर हो जाएगा। कैसे, उसकी ड्रेस में कैसी लग रही है, तो हाउ डू यू फाइंड दिस ड्रेस ऑन हिम, ओके, या ऑन हर। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे ये हेयर स्टाइल मुझ पर कैसी लग रही है। अगर कोई क्वेश्चन करे, ये हेयर स्टाइल मुझ पर कैसी लग रही है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे अब आप लोग, हाउ डू यू फाइंड दिस हेयर स्टाइल ऑन मी। हाउ डू यू फाइंड दिस हेयर स्टाइल ऑन मी। बोलते चलिए, बोलने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश मत करिए। हाउ डू यू फाइंड दिस हेयर स्टाइल ऑन मी। जितना बोलेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये घड़ी मुझ पर कैसी लग रही है, कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस वॉच ऑन मी। हाउ डू यू फाइंड दिस वॉच ऑन मी। हाउ डू यू फाइंड दिस वॉच ऑन मी, ऑन मी। ठीक है, ये लिपस्टिक मुझ पर कैसी लग रही है। हाउ डू यू फाइंड दिस लिपस्टिक ऑन मी। हाउ डू यू फाइंड दिस लिपस्टिक ऑन मी। हाउ डू यू फाइंड दिस लिपस्टिक ऑन मी। नेक्स्ट, ये टी शर्ट मुझ पर कैसी लग रही है, कैसे करेंगे अब आप लोग बोलिए, हाउ डू यू फाइंड दिस टी शर्ट ऑन मी। हाउ डू यू फाइंड दिस टी शर्ट ऑन मी। ये टी शर्ट मुझ पर कैसी लग रही है। ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है। हाउ डू यू फाइंड दिस नेकलेस ऑन मी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब से आप लोगों को किसी से भी पूछना है ये चीज़ मुझ पर कैसी लग रही है, तो आप लोग कैसे बोलेंगे, फाइंड का यूज़ करेंगे। हाउ डू यू फाइंड दिस एंड दिस, जो भी आपकी चीज़ हो बोलेंगे, ऑन मी करेंगे फिर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखिए, अभी तो हम लोगों ने ये सीखा कि ये चीज़ मुझ पर कैसी लग रही है, ठीक है ना, या उस पर अगले इंसान पर कैसी लग रही है, तो ऑन के बाद हिम और हर कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी हमें अगर किसी जगह के बारे में पूछना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर किसी जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, अपने ऊपर जो वेयर किया हुआ है वो नहीं, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, तो हमें ये ऑन मी को हटा देना है। बस हमारा आंसर दिस के बाद जो हमारा आंसर होगा वो लिखना है। देखिए कैसे, इसकी भी चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको
वाराणसी कैसा लगता है, आपको वाराणसी कैसा लगा, तो कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस नहीं लगाएंगे, दिस को भी इरेज कर देंगे, हाउ डू यू फाइंड वाराणसी। अब यहाँ पे फाइंड का मतलब खोजना नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया है, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फाइंड वाराणसी, हाउ डू यू फाइंड वाराणसी। किसी से पूछना है आपको चीज़ कैसी लगी तो आप पूछ सकते हैं। कोई गिफ्ट आपने किसी फ्रेंड्स को दी, उससे पूछना है कैसी लगी, तो क्या बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस गिफ्ट, हाउ डू यू फाइंड दिस गिफ्ट। कोई मूवी है आपने देखी, आपके फ्रेंड ने देखी, आपको उससे पूछना है मूवी कैसी लगी, तो कैसे बोलेंगे आज से, हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी, हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी। फ़ोन, आजकल हम लोग फ़ोन दिखाते हैं, फ़ोन लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, ये फ़ोन कैसी लगी, तो कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड दिस फ़ोन, हाउ डू यू फाइंड दिस फ़ोन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ या जगह के बारे में पूछना है तो दिस ऑन मी हटा के आपका क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। और अपने बारे में पूछना है तो हाउ डू यू फाइंड दिस ड्रेस ऑन मी या ऑन हर, हिम, जो भी आपको लगाना है। इतना क्लियर हो गया, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया, फाइंड, फाइंड की जगह पे अब आप लोग क्या लगाएंगे, लुक फॉर, अगर जॉब के लिए किसी को बता रहे हैं, अगर किसी से क्वेश्चन करना है कैसी लगी तो हाउ डू यू फाइंड करके करना है। और शैल और शुड का हम लोगों को यूज़ कहाँ करना है, हम लोगों ने वो देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए लास्ट जो हम लोगों की क्लास थी उसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी थी, जिसको मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेज, एप्रिसिएट, तीनों की मीनिंग क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्स तारीफ़ें, प्रेज मीन्स तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट्स सॉरी एप्रिशिएट मीन्स भी तारीफ़ करना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ें देखी थी, कॉम्प्लीमेंट्स भी तारीफ़ें, प्रेज मीन्स भी तारीफ़ करना और एप्रिशिएट मीन्स भी तारीफ़ करना। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ देते हैं, प्रेज कहाँ यूज़ करते हैं और एप्रिशिएट कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि मीनिंग तो सबकी सेम होती है, मीनिंग तो सबकी सेम होती है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स तो आप लोगों को पता है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा किसी न किसी को देते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स करते रहते ना, तारीफ़ें करते रहते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, हम लोगों को तारीफ़ करनी है तो कॉम्प्लीमेंट्स तो हम लोग देते ही रहते हैं, मुफ्त में कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे इसका। फ्रेज मीन्स क्या होता है, फ्रेज मीन्स भी ये होता है कि किसी की प्रशंसा करना, किसी की वस्तु की या किसी व्यक्ति की किसी की भी प्रशंसा करना या उसे सराहना, उसे सराहना, ठीक है। कैसे, जैसे हम लोग तारीफ़ें करते हैं ना, किसी की सराहना करते हैं, कि जैसे फायरमैन है मान लीजिए, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, द फायरमैन वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एप्रिशिएट का भी यूज़ करते हैं। एप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, इसमें भी हम लोग देखिए, जैसे इसमें भी हम लोग किसी की भी गुणों को पहचानते हैं या उन्हें महत्व देते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं कि ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग मुफ्त में देते रहते हैं सबको। प्रेज मीन्स होता है किसी के गुणों की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति वस्तु की किसी के भी प्रशंसा करना होता है, सराहना उनको। और एप्रिशिएट मीन्स उनके गुणों को पहचानना, हम लोग उनके गुणों को महत्व देते हैं, वहाँ पे हम लोग उन्हें एप्रिशिएट करते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि माई बॉस डज़ नॉट एप्रिशिएट मी,
मैंने बहुत वर्क हार्ड किया, लेकिन मुझे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ऐसे अप्रिशिएट हम लोग करते हैं कि ताकि वो और आगे बढ़े, उसके गुणों को पहचानते हैं कि ये अच्छा कर सकता है, तो उसे हम अप्रिशिएट करते हैं कि ताकि वो लोग और बढ़ें, तो अप्रिशिएट करते हैं उसे हम। अप्रिशिएट भी स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे से करते हैं। अभी हम लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल में नहीं जाना है, वो पूरा अलग से एक टॉपिक है जिसे हम अलग से समझाएंगे कि फॉर्मल वे में क्या होता है और इनफॉर्मल वे में टॉकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि इन तीनों की मीनिंग क्या है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। ये आप लोग अभी नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। देखिए, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स का, तो हम आपको बता दें, जैसे किसी के आने से, आपके क्लास में आपके टीचर आए, आपको बहुत अच्छा लगा, वो टीचर आपको बहुत अच्छी लगी, या आपके घर में कोई आए, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, तो हम लोग कैसे उसे कॉम्प्लीमेंट्स कैसे देंगे। देखिए, स्प्रिंग फॉलोज यू। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू क्या होगी मीनिंग? आप आए, बाहर आई, मतलब हमें बहुत खुशी हुई, बहुत चेहरे पे हंसी आ गई। स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू। स्प्रिंग फॉलोज यू। बोलते चलिए, स्प्रिंग फॉलोज यू। क्या बोलेंगे? कोई गेट से आया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके घर में कोई गेस्ट ऐसा आया, या आपकी क्लास में कोई टीचर ऐसी आई, आप किसी से मिले, तो उनको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ गई। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग फॉलोज यू, मतलब आप आए, बाहर आई। ठीक है, अब हम लोग जैसे बोलते हैं ना किसी को कि तुम कितने सुंदर हो, तुम तो जैसे पैदा ही खूबसूरत हुए हो, बोलते हैं, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे? यू आर born ब्यूटीफुल। और हैंडसम किसे बोलेंगे? बॉयज़ को। गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल और हैंडसम बॉयज़ के लिए क्या बोलेंगे उन्हें हम? यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल और हैंडसम। अगर बॉय है तो हैंडसम। मीनिंग क्या है इसकी? आप तो पैदा ही खूबसूरत हुए हैं, मतलब इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट देना है तो कैसे देंगे? यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल या हैंडसम। बॉय को बोलना है तो हैंडसम। ठीक है, कैसे बोलेंगे? यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जैसे किसी का होता है ना, ड्रेस पहनने का सेंस बहुत अच्छा लगता है हमें, कि मतलब बहुत अच्छे वे में वो ड्रेसअप करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आई लव द वे, आई लव द वे यू ड्रेस अप। ठीक है, आई लव द वे यू ड्रेस अप। ठीक है, मतलब मुझे आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत पसंद है। तो क्या बोलेंगे? आई लव द वे यू ड्रेस अप। आई लव द वे यू ड्रेस अप। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्स था जो हम लोग देते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई होता है, जैसे बोलते हैं ना किसी की स्माइल बहुत प्यारी लगती है,
कोई बंदा है जो स्माइल करता है वो बहुत प्यारा लगता है, तो उसको हम कैसे कॉम्प्लीमेंट देंगे? यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। व्हेन यू स्माइल क्या बोलेंगे? यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। अब यहाँ पे देखिए, प्रिटी, प्रिटी मीन्स काफ़ी। इसके जगह पे हम लोग एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा है प्रिटी, देखिए वो कैब भी आपकी साथ में ही चलती जा रही है। क्वाइट, दोनों की मीनिंग क्या होती है? काफ़ी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यू आर क्वाइट स्मार्ट। ठीक है, तो शी इज प्रिटी फेयर। ठीक है, जैसे कोई सिटी ले लेंगे, कोई भी सिटी का नाम यहाँ पे भरेंगे हम, इज, जाहिर है सब कोई अपनी अपनी सिटी का ही नाम भरेगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, बिग सिटी। ठीक है, सिटी का नाम दीजिए, फिर इज़ प्रिटी बिग सिटी, मतलब काफ़ी बड़ी शहर है। हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, कैसे हम लोग ये बोलते हैं। अब हमें किसी को बोलना है तुम बहुत दूर रहते, तो कैसे? काफ़ी दूर है तुम्हारा घर, तो यू लीव क्वाइट फार। यू लीव क्वाइट फार। यू आर quite a good teacher। ठीक है, ये समझ में आया। प्रिटी मीन्स काफ़ी और क्वाइट मीन्स भी काफ़ी। तो हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे, किसी की स्माइल हमें काफ़ी अच्छी लगी तो हम कैसे बोलेंगे? यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। ये कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ हम लोगों ने वोकैब्स देखी और कुछ हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े, कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है, एक होता है जैसे हम लोग ने ना क्वाइट और प्रिटी पढ़ा, इसी में एक और देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, रैदर। जानते हैं आप लोग, रैदर मीन्स बहुत ज़्यादा। रैदर मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक होता है काफ़ी, एक होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रैदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों को फाइंड की जगह पे अब हम लोग लुक फॉर यूज़ करेंगे, और फाइंड का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, क्या हम लोगों को यूज़ करना है। अभी पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, स्प्रिंग्स फॉलोज़ यू। स्प्रिंग फॉलोज़ यू मीन्स आप आए, बाहर आई, कोई आया, आपको चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट आ गई, बहुत खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद कोई किसी को बोलते तुम तो बहुत खूबसूरत, तुम तो जैसे लगता है पैदा ही खूबसूरत हुए हो, तो
यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल। हैंडसम बोलेंगे बॉयज़ के लिए। अब किसी का ड्रेसअप अच्छा लगा तो आई लव द वे यू ड्रेसअप, ठीक है। और किसी की स्माइल अच्छी लगती है तो यू लुक सो प्रिटी व्हेन यू स्माइल। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कोशिश कर सकें और अच्छी कोशिश कर सकें। तो ये तो हमारा जो भी शुरू से देख रहे हैं वीडियो जानते होंगे कि हम ये ऑनलाइन लेके जा रहे हैं अपने ऑफलाइन क्लास को। ये हमारी ऑफलाइन क्लास हो रही है। ऑफलाइन में हम अपना क्लास ले रहे हैं जो हम आप लोगों को ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन हमारे यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, तो इसी को हम फ्री ऑनलाइन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बने रहिए 60 डेज़ चैलेंज में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।